हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर के 741वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के तीसरे दिन सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में पारंपरिक खेलकूद एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वागड़ महोत्सव के तहत सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान पर रस्साकस्सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर फ्लावर किड्स विद्यालय पंचवटी सागवाड़ा रहा तथा द्वितीय स्थान पर राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय सागवाड़ा रहा। वही सागवाड़ा के महिपाल विद्यालय में भी इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता एवं मटकी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में कुल 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय की प्रज्ञा सुतार प्रथम, राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय की हिंसी जैन द्वितीय एवं स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय की काव्यानी पटेल तृतीय स्थान पर रही। वही मेहंदी प्रतियोगिता में कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें नेहा भासरिया प्रथम, मनीषा जैन द्वितीय तथा तस्नीम मंसूरी एवं दीपाली सुतार तृतीय स्थान पर रही। इसी दौरान मटकी दौड़ प्रतियोगिता में भी कुल 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें डिम्पल कटारा प्रथम एवं मोनिका डामोर द्वितीय स्थान पर रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया रहे तथा विशिष्ट अतिथि महिपाल विद्यालय के प्रिंसिपल वेलचंद पाटीदार रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा। डूंगरपुर का स्थापना दिवस के रूप में वागड़ महोत्सव मनाया जाता है और 741वां वागड़ महोत्सव डूंगरपुर जिला बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना रहा है। डूंगरपुर में कार्यक्रम हुए, देव सोमनाथ में कार्यक्रम हुए और आज सागवाड़ा के अंदर रंगारंग कार्यक्रम सभी जगह हो रहे हैं। पूरे जनमानस में, पूरे आसपास के गांवों में, समस्त ग्रामीणों में, नगर में एक उत्साह का माहौल है और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। उसमें महिपाल विद्यालय की प्रांगण के अंदर 2 तरह की प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित हो रही है। एक प्रतियोगिता रंगोली प्रतियोगिता, जिसके अंदर हमारे 30 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं, और मेहंदी प्रतियोगिता जिसमें 28 प्रतियोगी अभी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ में सब एक्सपर्ट हैं और बहुत ही मन में एक अच्छा भाव लिए हुए, बहुत अलग अलग संयोजन किए हुए इस तरह का जो आयोजन और बढ़िया कर रहे हैं। इसी तरह से खेल मैदान के अंदर मटकी दौड़ प्रतियोगिता भी हो रही है और रस्साकस्सी की प्रतियोगिता हो रही है। मटकी दौड़ रस्साकस्सी में ग्रामीण बड़े उत्साह के साथ में भाग ले रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, आनंद ले रहे हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा और उसमें भी यहाँ के स्थानीय कलाकार और बाहर से पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर से आए हुए कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। नगर में बहुत प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं। शाम को हमारा महिपाल खेल मैदान चारों ओर से रोशनी से जगमगाएगा और रोशनी के साथ ही रंगीली रोशनी पटाखों के साथ में ही वागड़ महोत्सव यहाँ के लोग बड़े उल्लास के साथ में मनाएंगे, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधि और वहाँ पर भाग लेंगे। गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, माताएं, बहनें सभी भाग लेंगी। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ के जो मीडियाकर्मी हैं इनका भी बहुत बहुत ही धन्यवाद। एकता समाचार की राजू भाई और अन्य सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इस हमारे महोत्सव को बड़े अच्छे उत्साह के साथ में उठा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे ACBO साहब रोहित जी। सर, सबसे पहले तो आप सभी को वागड़ महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। मैं ACBO रोहित कुमार जोशी। सर, जैसा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार डूंगरपुर जिला 741वां वागड़ महोत्सव मनाने जा रहा है, जिसमें दिनांक 4 से 6 नवंबर तक यह आयोजन हो रहा है, जिसमें 4 नवंबर को उक्त कार्यक्रम का आयोजन डूंगरपुर में हुआ, 5 तारीख को देव सोमनाथ में हुआ और आज 6 तारीख को रविवार के दिन यह सौभाग्य सागवाड़ा को मिला। इस प्रकार जिले में भले 3 स्तर पर हो रहा है, लेकिन सागवाड़ा में मूलतः 4 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए सागवाड़ा नगर के ही अलग अलग विद्यालयों को प्रभारी बनाया गया है, जिसमें वाडेल विद्यालय भी है, GSS नंबर 1
जिसमें देवेंद्र सिंह जी राणावत इसके प्रभारी हैं। उस प्रकार से 4 प्रकार की अलग अलग प्रतियोगिताएं, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, ये स्थल वही मेहंदी प्रतियोगिता का है जिसमें कुल 28 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। पास में ही रंगोली की प्रतियोगिता का आयोजन भी हो रहा है जिसमें 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही महिपाल मैदान में मटका दौड़ एवं रस्साकसी का आयोजन भी हो रहा है और इसमें बहुत उत्साह के साथ में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और शायद ये सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसी प्रतिभा, क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर आयोजित नहीं होती है। मेहंदी प्रतियोगिता के लिए कोई भी विद्यालय स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होता है और इस प्रकार की प्रतिभाओं के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं को एक प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया जाता है और इस प्रकार से एक नई प्रतिभाएं वागड़ में उभरती है। इसके लिए निस्संदेह यह योजना, यह कार्यशैली जो है वो सराहनीय है। पुनश्च एकता समाचार के लिए भाई राजू भाई को भी बहुत बहुत आभार कि आपके माध्यम से यह श्रेष्ठ कार्य प्रत्येक जन जन तक पहुंचाया जाता है। धन्यवाद। हमारे भी शिक्षक वरिष्ठ है। पहले तो मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों में मैं भाग ले सकूं। मेरी रुचि का भी विषय है और दोनों अधिकारियों के निर्देशन में मैं यहाँ सहयोग करने के लिए आया हूँ। बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता हो रही है। वागड़ की प्रतिभाओं को एक मंच मिल रहा है। इस वागड़ महोत्सव में वागड़ की प्रतिभाओं को एक मंच मिल रहा है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और वो आगे बढ़े। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ वागड़ महोत्सव के मंच पर प्रदर्शित करने वाला कलाकार बम्बई के मंच पे भी अपना प्रदर्शन कर चुका है। ऐसे सुथार करके एक बालक है जिसने यहाँ वागड़ के मंच पे प्रदर्शन किया और उसने बम्बई के मंच पे भी जाके, तो एक वागड़ महोत्सव के माध्यम से हमारे अधिकारी वर्ग एक मंच उपलब्ध करवा रहे हैं और उस मंच पर आकर प्रतिभा अपना प्रदर्शन करती है और वो फिर आगे बढ़ने का मार्ग उसका यहाँ से निकलता है। तो ये बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उस बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए पहला कदम यहाँ से ही, वागड़ महोत्सव से ही शुरू होता है। तो मैं सभी प्रतियोगियों को भी खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ और रात्रि का रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। सबको आह्वान भी करता हूँ कि सब आइए, देखिए मारा वागड़नी शान, मारा वागड़ीनो भरपूर महोत्सव। જેવી વાગડી મીઠી બોલી હે એવું મીઠું મીઠું કાર્યક્રમ બી હે। આ તો પહેલો કોરિયો હે આપણે આમાં આ प्रतियोगिता ही पहलो कोरियो है और मने आम लागी रहो कि पहलो कोरियो अच्छो लागी रहो होगा। पूरू भोजन केवो थाएगा, ये पूरू भोजन करेंगा तारे आपने खबर पड़ेगा। आ तो पहलो कोरियो खादो है। बोलो वागड़ धरती की जय। आज के सभी डूंगरपुर वासियों को, सभी वागड़ वासियों को वागड़ महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिना पंचाल, महिपाल विद्यालय से प्राध्यापक अंग्रेजी, इस मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विगत कई वर्षों से वागड़ महोत्सव में यहाँ पर वाडेल बालिका विद्यालय एवं महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता ही है। इसमें सागवाड़ा नगर एवं आसपास के समस्त जो भी मेहंदी प्रतियोगिता एवं रंगोली में अपना जो भी हुनर रखते हैं, जो भी प्रतिभा रखते हैं, वो अपना यहाँ पर जो है वो प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से सभी नागरिकों के लिए। विद्यालय में जैसे छात्र छात्राओं को अपना जो भी हुनर है वो बताने का एक मौका मिलता है, लेकिन नागरिकों को एक मंच कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती है। तो निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेष करके छात्र छात्राओं को तो ये मिलती है मंच कहीं ना कहीं, लेकिन जो एक आम नागरिक है जो कहीं ना कहीं इस मंच से वंचित रहता है, तो इस प्रतियोगिताओं के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से, ये जो भी महोत्सव के माध्यम से वो अपने हुनर का, अपने जो भी है टैलेंट, उसको वो एक मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को वागड़ महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आज वागड़ महोत्सव के तहत हमारे ज़िले की स्थापना का 741वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, जिसके तहत आज यहाँ पर महिपाल विद्यालय में सागवाड़ा की जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनके लिए रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, मटकी दौड़ प्रतियोगिता और रस्साकशी
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसको आप हमारे एकता समाचार के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियां और वागड़ की प्रतिभाएं इसमें भाग ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उपखंड अधिकारी महोदय, उपखंड कार्यालय, नगर पालिका, तहसील और पूरा सागवाड़ा का प्रशासन मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह का सारा जिम्मा हमारे CBO साहब, शिक्षा विभाग और प्रधानाचार्य राजकीय महिपाल सीनियर माध्यमिक विद्यालय के जिम्मे रखा गया है और सब मिलकर के बेहतर कार्यक्रम देने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे की कड़ी में बेटी आपको कैसा लग रहा है ये रंगोली आप बना रहे हो? तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा आप बताइए, बेटा आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके बारे में आपने बनाया है, बताइए उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बेटा आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये रंगोली जो बनाई है आज हमारे यहाँ उपखंड अधिकारी साहब और कलेक्टर साहब ने जो आपके लिए जो व्यवस्था की उसके बारे में बताइए। ये रंगोली महोत्सव हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमने बहुत अच्छे से बनाई भी है और हमें ये रंगोली प्रतियोगिता बहुत ही पसंद है। ये हमारी बेटियां ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई है। मैं आगे की कड़ी में आपको ले चलूँगा यहाँ सभी बेटियों के पास। ये हमारी बेटी है। बेटी बताइए आपको कैसा लग रहा है, आप ये बना रहे हो? सर ये बहुत ही अच्छा है। मैं क्या बनाया ये आपने? सर यहाँ पे मैंने वागड़ की शान मानगढ़ धाम बनाया है सर। यहाँ पे उन्होंने मोदी जी आए थे अपने यहाँ पर स्पेशली इनका यहाँ का राष्ट्रीय अपना स्मारक बनाने के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये बना करके बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यही है अपना वागड़ की एक शान जिसके लिए स्पेशली मोदी जी यहाँ पर पधारे थे। ये हमारी बेटी ने मानगढ़ जो हमारे इतिहास आदिवासियों का एक अच्छा स्थान है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 1 नवंबर को यहाँ आकर शिरकत की थी। बेटी बताइए कैसा लग रहा है, आप ये बना रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पर ये मोदी जी यहाँ पर पधारे इसीलिए यहाँ पर पधारे थे। कभी यहाँ पर राजस्थान में ये नहीं आए थे, लेकिन मानगढ़ धाम के लिए स्मारक बनाने के लिए मोदी जी स्पेशली यहाँ पर पधारे, इसलिए मैंने आज ये थीम रखी है वागड़ की शान मानगढ़ धाम। बहुत बढ़िया, वागड़ की शान मानगढ़ धाम। हमारी बेटी ने बताया हमें कि आज वागड़ में जो महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे डूंगरपुर ज़िले का 741वां, इसके लिए मैं सभी का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आगे कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे महिपाल ग्राउंड सागवाड़ा। ये हमारे भारत के अंदर कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर आपने एक रंगोली बनाई है, उसके बारे में बताइए। ये मैं आप देख ही सकते हैं, मैंने कन्या भ्रूण हत्या पे रंगोली बनाई है। वैसे तो ये कहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, सब कहते हैं कि हमारे लिए बेटी और बेटा एक समान, लेकिन कई मुद्दों पे बेटियों को बेटों से कम रखा ही जाता है। जैसे कि बेटों को बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, बेटियों को नहीं भेजा जाता है कि वो अकेली रह नहीं सकती, वह इतनी शिक्षा लेके क्या करेगी। कई माँ बाप तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है। आज तो हम देख ही रहे हैं बेटियाँ भी हर फील्ड में आगे जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो है ना नहीं जा रही है या फिर बेटा ही आगे। अगर बेटा आगे बढ़ रहा है तो उसका कारण एक ये है कि उनको मौका दिया जा रहा है। अगर हम भी बेटियों को मौका दें तो वो भी आगे आएगी और इस देश का, इस समाज का नाम रोशन करेगी। एक उच्च स्तर पर जाके वहाँ अपना प्रतिनिधित्व कर सकती है, अपने खुद को एक्सप्रेस कर सकती है, अगर हम उन्हें एक मौका दें तो। मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए मैं उन तमाम लड़कियों की ओर से अपने विचार ये प्रकट करना चाहती हूँ इस रंगोली के माध्यम से। बेटा बताइए आपका नाम क्या? प्रज्ञा सुधार। कहाँ पढ़ते हो? स्वामी विवेकानंद कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने जो हमारी बेटियों के लिए और हमारे यहाँ पे जो सागवाड़ा में प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आपने जो समय दिया। जितना वागड़ प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर है, उतना ही यहाँ की प्रतिभाएं भी इतनी सुंदर है कि इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। तो ये हमारे वागड़ की बेटियाँ यहाँ आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आई है। अपनी इस कला के माध्यम से इस वागड़ता की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है कि इस रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से अपने दिल की आवाज़, अपने मन की आवाज़, अपनी इस कला के माध्यम से हम सबको संदेश देना चाहती है कि हम जिए तो मस्ती के साथ जिए, सारी दुनियादारी की चिंताओं को भूल जाएं, और जैसा ये रंगीन माहौल है ऐसी हमारी भावनाएं भी इतनी रंगीन हो जाए, इस मस्त माहौल में हम जिए। तो मैं इन सभी प्रतिभाओं को भी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और ये
प्रशासन ने जो एक मंच दिया जिसके माध्यम से ये हमारी बेटियां अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली के दृश्य ये सब आपके सामने शूट हो रहे हैं और स्वयं ये बना रही है अपने मन से। कहीं कोई सामने उनके सामने कोई चित्र बना हुआ नहीं है, अपने विवेक से अपने मन से पहले से तय किया हुआ है और इसी चित्रों को रंगों के माध्यम से ये महिपाल के शांतिवन के प्रांगण में ये चित्रित कर रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर दृश्य महिपाल के इस प्रांगण का दिख रहा है। राजू भाई को भी धन्यवाद कि इस सुंदर दृश्य को आपके कैमरे में कैद करने के लिए और वागड़ के समस्त भाग में इस पूरे एरिया में इस सुंदर दृश्य को प्रसारित करने के लिए राजू भाई का खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद सर के राजू भाई आपका धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे वागड़ के चेयरमैन साहब नरेंद्र जी खोडनिया और हमारे महिपाल के प्रिंसिपल सर, हमारे एसईबीओ सर रोहित जी शर्मा और इधर हमारे सुरेंद्र भाई, अरविंद जी और सभी स्टाफ। और यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ वागड़ महोत्सव कार्यक्रम हुआ। यहाँ रस्सा कस्सी और मटकी दौड़ में, तो मटकी दौड़ में वाडिल की 2 बच्चियाँ प्रथम और सेकंड आई है और अभी जो रस्सा कस्सी हुई इसमें फ्लावर किट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और महिपाल ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। और बहुत अच्छा यहाँ पर उत्साहवर्धक हुआ। पूरे हमारे पंचायत समिति और तहसील और नगर पालिका का सहयोग से और शिक्षा विभाग का सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल आयोजन हुआ। और रात को भी यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होगा। यहाँ पर दूर दूर से राज्य से अलग राज्यों से सब कलाकार आए और रात को भी यहाँ पर दीपदान होगा और अच्छा कार्यक्रम होगा। और साथ में सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत। जय भारत, जय हिंद। बताइए, आपको जिम्मा ये पूरा दिया है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं मीडिया कर्मियों का बहुत ही धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आप वागड़ महोत्सव को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वागड़ महोत्सव डूंगरपुर का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज 6ठे दिन सागवाड़ा के अंदर बड़ी धूमधाम से बहुत उल्लास के साथ में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारी समस्त व्यवस्थाएं प्रशासन नगर पालिका सागवाड़ा के द्वारा कर दी गई हैं और प्रतियोगिताएं हमको शिक्षा विभाग को सौंपी गई हैं। तो समस्त प्रतियोगिताओं का आयोजन बड़े उल्लास के साथ में हम सब आयोजित कर रहे हैं और कई सारे लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर सभी को वागड़ वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं और वागड़ की प्रतिभाएं इस महोत्सव के माध्यम से बहुत ही आगे पहुंचेंगी और बहुत ही अपना नाम रोशन करेगी। इस तरह से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। हमारे भी चेयरमैन साहब जी हैं, सर्वप्रथम नागरिक एकता समाचार के माध्यम से मैं डूंगरपुर ज़िले की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे वागड़ महोत्सव के लिए मैं पूरे ज़िले की जनता को आज बधाई देता हूं। जैसा कि वेलचंद जी और मगन जी ने बताया कि सागवाड़ा में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुबह रस्सा कस्सी का और रंगोली का कार्यक्रम हुआ, मटकी दौड़ का कार्यक्रम हुआ। उसमें जीतने वाले और भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का और सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप ऐसे रंगारंग कार्यक्रम में आप इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। वास्तव में वागड़ में ये जो महोत्सव मनाया जाता है, ये इससे एक संदेश ये जाता है कि हमारे वागड़ की कला संस्कृति क्या है, यहाँ के खिलाड़ी क्या हैं, यहाँ के कलाकार और जो जिनको एक मंच दिया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से सरकार के द्वारा ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन, हमारा उपखंड प्रशासन, नगर पालिका के द्वारा ये सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर दिया गया है।